हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन एकेडमी। आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी एजुकेटर निशा मित्तल, एनटीए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए आपको गाइड कर रही हूं। तो इस सेशन में भी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाने जा रही हूं। इससे आप सिर्फ क्वेश्चन नहीं, इवन आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ डीएफए व्हेन वन एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू. Like in this particular question, if we talk about this question, language L given by regular expression this over alphabet AB. तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है डीएफए में कितनी होंगी जो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट डीएफए। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और साथ में ही अन अकेडमी के ऊपर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करने के लिए इट्स बेटर टाइम, बिकॉज 31 मई से प्राइस हाइक अलर्ट है जो कि है 10%। एंड साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिएगा। अभी के लिए आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है प्राइस हाइक है 10% का। अभी आपको निशा एम रेफरल के साथ 10% का डिस्काउंट मिलता है। तो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करनी है तो आप 31 मई से पहले पहले ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स डिस्कस दिस एक्सप्रेशन। व्हाट इज गिवन? a प्लस बी का होल स्टार, देन b, फिर है a प्लस बी। एग्जामिनर वांट अस टू क्रिएट अ डीएफए। हम सबसे पहले इसका एक एनएफए क्रिएट कर रहे हैं। किस तरह से? सबसे पहले आप देखिए इसमें से कौन सी स्ट्रिंग है जो फिक्स्ड है, जो बनेगी ही। a प्लस बी का होल स्टार का मतलब क्या है? नल और मोर अक्रेंस। लेकिन जो ये पीछे की एक्सप्रेशन है दैट इज फिक्स्ड, और ये है क्या? बी ए प्लस बी बी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। तो वी हैव टू क्रिएट एफ डी एफ ए। पहले मैं एक एन एफ ए ड्रॉ कर रही हूं, जा तो वो बी ए एक्सेप्ट करे या फिर बी बी। तो ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू क्रिएट फर्स्ट बी बी। तो ये डायग्राम चेक करो, ये हमारी डायग्राम क्या एक्सेप्ट कर रही है? डबल बी। हमें यहीं पे बी के साथ ए भी एक्सेप्ट करवाना है, तो कॉमा यहीं पे हम ए बी लिख सकते हैं। नाउ दिस डायग्राम इज एक्सेप्टिंग बी बी ऑल्सो बी ए। ठीक है, आगे क्या पड़ा है? ए प्लस बी का होल स्टार। तो वी कैन अप्लाई हियर सेल्फ लूप। फर्स्ट नोड के ऊपर हम सेल्फ लूप लगा सकते हैं इस तरह से। किसकी? ए कॉमा बी की, जिसके साथ ए प्लस बी का होल स्टार एक्सेप्ट हो जाएगा। सो नाउ दिस इज व्हाट एनएफए। वी हैव टू क्रिएट इट्स डीएफए। ठीक है, एनएफए हमने क्रिएट कर लिया, अब हम इसको डीएफए में कन्वर्ट कर सकते हैं। एनएफए एंड डीएफए में डिफरेंस क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एनएफए में जो है कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से किसी पर्टिकुलर इनपुट के साथ हम दो नोड्स के ऊपर जा सकते हैं। जैसे मान लो ये 1 है, दिस इज 2। आप ए देने पे 2 पे भी गए, ए देने पे आप किसी 3 पे भी चले गए। तो दिस इज पॉसिबल इन एनएफए। बट जब एनएफए मीन्स टू से नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जब हम इसका डीएफए क्रिएट करेंगे वो है डिटर्मिनिस्टिक, तो उसमें यूनिक ट्रांजिशन होती है। कहने का मतलब एक इनपुट के साथ किसी एक स्टेट से आप दूसरी एक स्टेट पे ही जा सकते हो। नाउ वी हैव टू क्रिएट इट्स डीएफए। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? जो हमारे पास ऑलरेडी एनएफए है उसी की हेल्प से। मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रही हूँ। स्टार्टिंग सिंबल 1 हम लेंगे, ऊपर लिखेंगे ए एंड बी जो हमारे पास इनपुट है। 1 पे ए देने पे हम कहाँ पे गए? 1 पे ही, राइट। ठीक है, जो 1 ट्रांजिशन है, ए देने पे हम 1 पे ही गए। 1 पे बी देने पे हम कहाँ पे जा रहे हैं? 1 पे एंड 2 पे। आप चेक करो इस डायग्राम में, मैं हाइलाइटर से बता रही हूँ। 1 पे
बी देने से हम 2 पे गए एंड 1 पे बी देने से हम साथ में 1 पे ही रह रहे हैं। तो अब जो हमारा डीएफए बनेगा उसमें ये 1 2 स्टेट आएगी। अब लिख लीजिए 1 2। फिर से अब 1 2 के साथ हम देखेंगे ए देने पे कहाँ जा रहा है। 1 पे ए देने पे 1 पे ही गया, 2 पे ए देने पे 3 पे गया। अब ये हमारी नई नोड बन चुकी है, नई स्टेट बन गई। नेक्स्ट देखो 1 पे बी देने पे कहाँ पे गया, 1 पे एंड 2 पे बी देने पे एंड साथ में 1 पे बी देने पे 2 पे गया, 2 पे बी देने पे 3 पे गया। 2 स्टेट्स हमारी और आ चुकी है। पहली है 1 3, उसके बाद है 1 2 3। नेक्स्ट 1 पे ए देने पे 1 पे गया, 3 पे ए देने पे कहीं नहीं जा रहा, 1 पे बी देने पे 1 पे गया, साथ में 2 पे गया, 3 पे बी देने पे कहीं नहीं जा रहा। 1 2 एंड 1 ऑलरेडी आ चुकी है। 1 2 3 देखिए 1 पे 1 पे गया एंड साथ में ए देने पे, 2 पे ए देने पे 3 पे गया। फिर 1 2 3 1 पे गया, 2 पे गया बी देने पे एंड साथ में बी देने पे 3 पे गया। सो नाउ जो हमारी नई डायग्राम बनेगी उसमें हम जो डीएफए बनेगा उसमें हम जो स्टेट्स है वो कौन सी लेंगे, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमारी आई है सारी स्टेट। 1 तो इनिशियल स्टेट रहेगी, साथ में वी आर गोइंग टू टेक 1 2 और क्या ले रहे हैं 1 3 और 1 2 3 एंड अब फाइनल स्टेट क्या होगी। जो ओरिजिनल डायग्राम में 3 था ना फाइनल स्टेट, जहां जहां 3 है आपका न्यू स्टेट्स में, वो आपकी फाइनल बन जाएंगी। 2 फाइनल है। अब हम ट्रांजिशन फंक्शन ड्रॉ करेंगे। 1 पे ए देने पे 1 पे ही गया, बी देने पे 1 2 पे गया, फिर 1 2 पे ए देने पे 1 3 पे गया, बी देने पे 1 2 3 पे गया, 1 3 पे ए देने के एंड साथ में इधर गया बी, 1 2 3 पे ए देने पे इधर गया एंड 1 2 3 पे बी देने पे सेल्फ लूप है। सो दिस इज अवर न्यू डायग्राम। एग्जामिनर वांट्स टू नो नंबर ऑफ स्टेट। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट 4 बनेगी। इज दिस क्लियर? ठीक है, किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को किया है, वेदर यू अंडरस्टैंड, मुझे फीडबैक दीजिएगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एंड बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिए। कोई डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, एग्जामिनर ने एक्सप्रेशन दी थी। पहली बात तो आपको टीओसी के इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए एक्सप्रेशन समझ आनी चाहिए कि है क्या। तो एक्सप्रेशन गिवन थी, उसी को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, एंड जल्दी ही मैं कुछ और सेशंस भी कंडक्ट करने जा रही हूँ और वीडियोस आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगी, उनको भी कंप्लीट कीजिए। एंड साथ में दोज हु वांट टू जॉइन अनअकैडमी प्लस, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिकॉज राइट नाउ यू विल गेट 10% डिस्काउंट, बट अगर 31st के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो तो तब जाकर जो है प्राइस हाइक हो जाएगा और वो 10% का हाइक है। सो अभी के लिए निशा एम रेफरल के साथ 1 ईयर की डिस्काउंटेड फीस जो है दैट इज जस्ट 13,000। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही पोस्ट करूंगी। थैंक्स अ लॉट।